तो ये अगर फिल्म हिट हो गई है तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है भाई, वो 40 करोड़ है इस देश में। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत हो गई इसमें? मुसलमानों की जीत हो गई है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत हो गई इसमें? मुसलमानों की जीत हो गई है। ये गद्दार तो केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं, ये कमीने लोग केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं। जो हम तो इसीलिए तो मुसलमानों से कहते हैं कि भाई इस्लाम को जानो, मोहम्मद को जानो, कुरान को पढ़ो अच्छी तरह से। बाकी भैया अगर फिल्म हिट हो गई तो ये हमारी कमजोरी है, और भैया आगे और कोशिश करेंगे। नहीं, शाहरुख खान ने लव जिहाद किया। और क्या किया इन्होंने, और ये क्या किया है, हम हिंदुओं को मुसलमानों के साथ नहीं रहना है। हम हिंदुओं को, सर आपकी बात को कोई मान थोड़ी ना रहा है सर, कोई नहीं मान रहा तो भैया मर्जी है। सर आधिकारिक आंकड़ा है 4 दिन में 400 करोड़ कमा चुकी है, और हिंदुस्तान है सिनेमा के इतिहास में पहली बार कोई फिल्म ने जो है इतनी जबरदस्त ओपनिंग की है। तो आप लोगों की जो मुहिम थी कि भाई फिल्म को फ्लॉप करा देंगे, जो ऐसी फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं, और ये सभी हिंदुओं को करना चाहिए। अगर इसका बहिष्कार के बाद भी ये फिल्म जो है इतनी, जैसा बता रहे हैं 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, ये मुझे नहीं लगता। सर आधिकारिक आंकड़ा है 4 दिन में 400 करोड़ कमा चुकी है, और हिंदुस्तान है सिनेमा के इतिहास में पहली बार कोई फिल्म ने जो है इतनी जबरदस्त ओपनिंग की है। तो आप लोगों की जो मुहिम थी कि भाई फिल्म को फ्लॉप करा देंगे, मेरी मुहिम नहीं थी, मतलब जो साधु करते हैं उनका मैं उन्हें समर्थन करता हूं, बहुत उन्होंने सही किया। और ये मुझे नहीं लगता कि ये 400 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता। सर आंकड़ा है वो तो, आंकड़ा तो देखिए, आंकड़ा तो झूठे भी होते हैं। यहाँ पे जैसे ये कहते हैं मुसलमान 20 करोड़, टिकट नहीं मिल रहा है वास्तव में मुसलमान मूवी के लिए टिकट नहीं, हॉल नहीं, यहाँ तो देखो खाली पड़े हुए हैं। गाजियाबाद के हॉल तो खाली है। गाजियाबाद में तो किसी हॉल में ऐसा खचाखच भीड़ इसकी पठान की है नहीं, क्योंकि मैं लोगों से पूछ रहा था, यहाँ तो लोग, और जो देखने भी गए एक दो लोग, उन्होंने भी बाद में आकर कहा कि गलत गए। सर मीडिया की रिपोर्ट है, सर मीडिया रिपोर्ट आई है, मीडिया की, देखिए मीडिया रिपोर्ट तो बहुत सारा मीडिया मैनेज भी होता है, मीडिया की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। और अगर ये हुआ भी है तो ये हमारी असफलता हो गई है, हम इसमें फेल हो गए हैं। हम अपने लोगों, आप मानते हैं फेल हो गए? देखिए अगर ऐसा हुआ है, अगर ये सही है तो हम अपने लोगों को समझाने में फेल हो गए हैं। एक तरीके से सर ये तो झटका हुआ ना, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो देश है सेकुलर राष्ट्र है, और जो देश की जो भावना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो भावना है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है कि भाई अगर फिल्म चली है इस देश में, अगर हिंदू, आप भाईचारे का मतलब जानते हैं, भाईचारा क्या होता है? एक सेकंड सवाल ले लीजिए ना, क्योंकि अगर हमारे देश में एक बहुसंख्यक हिंदू है, ठीक है, और उसमें अगर फिल्म चली है, फिल्म सुपर हिट हुई है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक सेकुलरिज्म की बात हुई ना, सेकुलरिज्म की बात हुई। नहीं, ये सेकुलरिज्म की बात नहीं हुई, हिंदुओं की दिमाग की गंदगी की बात हुई। हिंदुओं का जहनी गंदा है, इसमें क्या हो सकता है? और देखिए सेकुलरिज्म इस देश में है नहीं, ये देश इस्लामिक होने वाला है, और हिंदू बहुसंख्यक है, ये एक गलतफहमी है। मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है देश, इस्लाम मुसलमान बहुसंख्यक होने वाला है देश। तो ये अगर फिल्म हिट हो गई है तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है भाई, वो 40 करोड़ है इस देश में। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत हो गई? मुसलमानों की जीत हो गई है, ये अन्याय की जीत हो गई। और जिसे आप भाईचारा कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि सारे मुसलमान आपस में भाई, और सारे हिंदू उनका चारा। तो हिंदू खुद चारा बनने के लिए तैयार है, मछली खुद जा रही है मगरमच्छ के मुंह में, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर आप लोगों ने जो अब तक जो मुहिम चलाई है सारी, तो वो तो मतलब फेल हो गई ना? नहीं, मेरी मुहिम ये नहीं है। मेरी मुहिम है छोटे मोटे ये कि फिल्म का बहिष्कार कर लो। हालांकि मेरा मन अच्छा लगता है जब ये फिल्मों का बहिष्कार होता है, फिल्में पिटती हैं इनकी, इन कातिलों की, इन हत्यारों की फिल्में जब पिटती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं इस मुहिम को नहीं चला रहा, मैं तो दुनिया से इस गंदगी को। फिल्म में जो है शाहरुख खान को तो देशभक्त दिखाया गया, वो तो देशभक्त की भूमिका में उन्होंने देश के जो लोगों को दिखाया कुछ भी गया, लेकिन वास्तव में जो है वो भी तो सच में भी तो जाना चाहिए। बेसिकली ये शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सोल्जर, ये वो, लेकिन उससे वो बदल जाएगा क्या? वो तो फिल्म तो नकली है, असली भी तो एक आदमी है ना वो। इन लोगों का टोटल बहिष्कार होना चाहिए, टोटल बहिष्कार होना चाहिए। और अगर हम नहीं कर पाए तो ये हमारी कमी है। मैंने देखा कि बहुत सारे गद्दार हिंदुओं के इनके पक्ष में बोले, बहुत सारे गद्दार थे, वो ऐसी पार्टियों के भी नेता थे जो पार्टी अपने आप को हिंदूवादी कहती है। तो हो सकता है उनके जो, मतलब हिंदुस्तान में क्या है कि धर्म से बड़ी राजनीति है। तो मैंने देखा कि एक कोई मंत्री था, दाढ़ी वाड़ी सी रखता, मैं तो जानता नहीं इसका नाम क्या है, अजीब सा मंत्री था। वो कह रहा था कि भारत का बड़ा नाम हो रहा है। मोदी जी ने खुद कहा फिल्मों का, हाँ तो मोदी जी ने, हाँ तो देखिए मोदी जी की तो मुसलमानों से दोस्ती जग जाहिर है ना। मोदी जी ने भी कहा, और उसके बहुत सारे साथी भी मोदी जी के बोले हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी के समर्थकों ने फिल्म देख के हिट करवाई हो। मोदी जी कुछ भी करवा सकते हैं, मोदी जी यहाँ बहुत सारे लोगों के भगवान हैं। अगर मोदी जी समर्थन करेंगे तो भाई फिल्म चलेगी चलेगी। इसमें हमारी ये, हमारे जो है, हमारे जो हिंदूवादी तत्व हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनकी फेलियर है, ये हमारी असफलता है। हम लोगों को समझा नहीं पा रहे कि सच क्या है झूठ क्या है। तो ये हमारी फेलियर है। तो सर ये जो फिल्म को लेकर जिस तरीके से पूरे वो उसमें जो सर सीन थे, वो सीन भी जो है उसमें 12 कट भी लगे, तो अब तो फिर विरोध करने का कोई तर्क नहीं, सीन की और फिल्म की बात ही नहीं है। इन सब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सैफ अली खान और जितने भी ये मुसलमान हैं, इनका टोटल बहिष्कार होना चाहिए। ये कल को फिर समझ जाएंगे, फिर हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाएंगे। एक फिल्म में 12 कट होने से कुछ नहीं होता। इनका टोटल बहिष्कार, हिंदू को मुसलमान का बहिष्कार करना चाहिए। मुसलमान से ना एक पैसे की चीज खरीदनी चाहिए, ना ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुओं के कारण मुसलमानों का एक पैसे का भी कोई कारोबार बढ़े। तो टोटल बहिष्कार, फिल्म की बात नहीं है, वैसे भी बहिष्कार करना चाहिए। सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो आप क्योंकि खुद जो है पढ़े लिखे संत है, आप दूसरे संतों की तरह नहीं है जो है पढ़े लिखे नहीं, आप तो खूब पढ़े लिखे हैं सर, आप इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। तो सर अगर इस तरीके से कोई किसी बाइकआउट करेगा, फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसे सर कैसे इकोनॉमी चली, कैसे रेवेन्यू जनरेट? देखिए एक दुनिया का नियम है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है।
एक भगवान एक दरवाजा बंद करेंगे, दूसरा दरवाजा खोलेंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री बंद होगी तो हो सकता है कल को यूपी में एक फिल्म इंडस्ट्री पनप जाए, हमारे लड़के काम करने लगे, यहाँ की बंद होगी, साउथ की चलेगी, फिल्म तो लोग देखेंगे, एंटरटेनमेंट की तो जरूरत है ही। तो लेकिन इनका जो कबाड़ी है, ये इनका धंधा तो बंद होना चाहिए ना, जो हमारे धर्म सर हमें कला देखकर फिल्म को देखना चाहिए, कला देखना है। नहीं, हमें कला पहले तो जीवन है। सबसे पहला मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार की, अपने लोगों की रक्षा करे, और रक्षा करने का सबसे बड़ा तरीका है कि जो समाज के दुश्मन है, जो हमारे दुश्मन है, उन्हें पनपने ना दिया जाए। मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, ये मैं नहीं कहता, ये उनका मोहम्मद उनसे कह के गया है, उनकी कुरान कहती है। मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैंने कुरान को अपनी इन्हीं दोनों आंखों से पढ़ा है। मैंने मोहम्मद के पूरे इतिहास को पढ़ा है, मैंने मोहम्मद की सारी किताबों को पढ़ा है, पूरी हदीसों को पढ़ा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। पर आरोप लगता है कि आप जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ये जो है लड़ाई झगड़ा जो है, नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा कम करना चाहता हूं। अभी मैं आपकी कथा सुन रहा था, आप जो है हमारे देश के लिए जो है महात्मा गांधी जी के बारे में आपने बोला। सर मैं अभी सुन रहा था, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। किसका राष्ट्रपिता? किसका राष्ट्रपिता? देश को आजाद कराने वाले। काहे किसने आजाद करा दिया? किसने आजाद करवा दिया? देश को आजाद करवाने के लिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सभी थे, जो होंगे बहुत सारे लोग होंगे, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, होंगे, लेकिन देश तो लोगों ने अपना खून बहा के आजाद करवाया। गांधी कहां मरा? बापू का कौन बापू? कौन बापू? भाई तुम अपने बापू की बात कर रहे हो कि हमारा तो बापू तो, मैं तो, मेरे पिताजी हैं एक, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी, हमारा तो बापू कोई ऐसा है नहीं। हम तो एक बापू को जानते हैं। राष्ट्रपिता का सर दर्जा, राष्ट्रपिता का दर्जा किसी ने नहीं दिया, गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसी ने नहीं दिया। आप मोहनदास करमचंद गांधी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अपने जीवन में एक लाठी भी नहीं खाई कहीं, कि अंग्रेजों की जेल में रहा। जेल कहां? वो तो आगा खान के महलों में रहता था। अंग्रेजों से उसका तो नूरा कुश्ती होती थी, मिला जुला, पहले से जो सेटल होकर मैच होता था, पकड़ के उसे महलों में रखते थे। कहां उसने लाठी खाई, कहां उसने गोली खाई, कहां उसने बलिदान दिया? सर मुद्दे पर ही आते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा फिल्म है। तो सर एक सवाल ये है, तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमानी फिल्म आए तो सीधा बाइकआउट करो, तो सर ऐसे थोड़ी सर देश चलता है। सर देश को देश तो तभी तो चलेगा। आपने ये बात पाकिस्तान बनाने वालों से क्यों नहीं पूछी? जब पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान थोड़ी बनना है सर, पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं आप जानते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है तभी तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम अमेरिका बनना चाहिए ना हमें। अगर यहाँ मुसलमान नहीं होंगे तो भारत अमेरिका होगा। ये तो जितनी भारत की, अमेरिका कोई धार्मिक स्टेट थोड़ी ना है। तो धार्मिक स्टेट बनानी क्यों है? हम लोग अपने धार्मिक स्टेट को, धार्मिक नहीं होना चाहिए, स्टेट को तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सब धर्मों को मानना चाहिए। हमें धार्मिक स्टेट नहीं बनानी है, लेकिन हमें सनातन के सिद्धांतों पर सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना है। सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना सर, क्योंकि तर्क ये है कोई भी देश धर्म के आधार पर तरक्की नहीं कर सकता है। क्यों? कौन सा ऐसा देश है? आपने डॉलर देखा? डॉलर पे क्या लिखा होता है? इन गॉड वी ट्रस्ट। 100 से ज्यादा ईसाइयों के देश हैं, सारे के सारे तरक्की कर रहे हैं। आपके इस देश ने क्या तरक्की कर ली? क्या तरक्की? नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे जो है सेकुलर राष्ट्र खत्म कर दिया ना। नेपाल देखिए, नेपाल जैसे छोटे मोटा, देखिए नेपाल को बर्बाद कर दिया सेकुलर राष्ट्र बना के, वरना उससे पहले नेपाल ठीक ठाक था, अब बर्बाद हो गया। धीरे धीरे जो है भारत बर्बाद होने की कगार पे। जो आज पाकिस्तान का हाल है, इससे बुरा हाल होना है यहाँ पे। यहाँ देखिए धीरे धीरे पाकिस्तान से बुरा, जो अफगानिस्तान का हाल है ना, जो इराक का हाल है, जो सीरिया का हाल है, भारत अगला सीरिया है। भारत अगला जो है, जो धार्मिक राष्ट्र है उनकी स्थिति बुरी है ना सर। कैसे? कौन से राष्ट्र की बुरी है? जो आप कह रहे हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं। इस्लाम नहीं, लेकिन नहीं, जहां लोगों को, इजराइल की स्थिति बुरी है क्या? इजराइल यहूदियों का देश है। अमेरिका की स्थिति बुरी है क्या? इंग्लैंड की स्थिति बुरी है? इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का देश है। सर अमेरिका, फ्रांस की स्थिति बुरी है क्या? वहां का संविधान है वो कोई इस तरीके से नहीं है ना सर, कि कोई एक धार्मिक स्टेट नहीं। धार्मिक स्टेट है अमेरिका। अमेरिका क्रिश्चियन स्टेट है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो पॉप को सुप्रीम कमांडर मानते हैं। आप अमेरिका के संविधान को पढ़ो तो सही, वो तो भैया सीधी क्रिश्चियन स्टेट है। वहां कैथोलिक ही वहां का जो है राष्ट्रपति बनेगा, वहां तय है भाई। वहां तो ये बातें है ही नहीं, ये गंदगी है ही नहीं। वहां ये गंदगी, हमारे देश में भी सारे प्रधानमंत्री नहीं तो क्या मुसलमान, प्रधानमंत्री जितने मुसलमान यहाँ ज्यादा हो जाएंगे मुसलमान बनेगा, यहाँ राष्ट्रपति